डियर स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हमने पिछले क्लास में बताई थी कि कैसे केमिकल कंपाउंड को एनालाइज करेंगे। तो केमिकल कंपाउंड फॉल इन द टू कैटेगरीज, वन इज़ द ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड सेकेंड इज़ द इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो हम यहाँ देखेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड दोनों को दिए गए सैंपल से कैसे हम सेपरेट करते हैं। तो पहले हम पिछले क्लास में भी बता दिया है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को कैसे ब्रीफ करेंगे, कैसे सेपरेट करेंगे। आपको जो बच्चे अभी जुड़े हुए हैं वो भी क्लियर कर लेंगे। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड कैसे सेपरेट करेंगे इसको एक बार मैं ब्रीफ कर देता हूँ। तो फर्स्ट पार्ट इज़ द एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो यहाँ ऑर्गेनिक कंपाउंड की जब एनालिसिस करेंगे तो सैंपल हम लेंगे। तो यहाँ हम याद रखिएगा कि सैंपल में दो हिस्से हो सकते हैं। एक होगा लीव्स टिश्यू, या फिर अगर एनिमल सैंपल से निकालनी है तो हो जाएगी लीवर टिश्यू। तो यहाँ सैंपल जो होंगे हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड के एनालिसिस के लिए दो होंगे। या तो प्लांट की ऑर्गेनिक कंपाउंड को एनालिसिस करनी है तो लीव्स के टिश्यू को लेंगे, अगर एनिमल स्पेसिमेन है तो लीवर के टिश्यू को लेंगे। तो लेट अस कंसीडर बाय सेपरेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बाय ए मेथड। इसमें सबसे पहले सैंपल को हम मोर्टार और पेस्टल की रिक्वायरमेंट होती है। मोर्टार जो होती है आप ये देखे होंगे, एक बाउल शेप स्ट्रक्चर होता है जो कि चीनी मिट्टी का बना होगा, और पेस्टल होती है। तो मोर्टार, ये हो गया मोर्टार और ये हो गया पेस्टल। इस मोर्टार और पेस्टल की रिक्वायरमेंट होगी, और इस मोर्टार में जो कि कटोरी या बाउल शेप स्ट्रक्चर होगा इसमें हम सैंपल को ले लेंगे। तो सैंपल आप दोनों में से कोई सैंपल को आप कंसीडर कर सकते हैं, लीवर टिश्यू लिया या फिर लीव्स के टिश्यू को लिया। तो यहाँ आपने सैंपल को लिया और सैंपल को डिसॉल्व करने के लिए एक ख़ास तरह की केमिकल होती है जिसे हम कहते हैं ट्राइक्लोरो एसीटेट। ट्राइक्लोरो एसीटेट, ट्राइक्लोरो एसीटेट Cl3COOH। ट्राइक्लोरो एसीटेट या ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड को हमने लिया, और इस ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड के मीडियम में हमने जो सैंपल लिया है, इस सैंपल को पेस्टल की सहायता से बहुत मैकेनिकली ग्राइंड कर देंगे। तो जब ग्राइंड करेंगे तो इस सैंपल का स्लरी बन जाएगा। स्लरी का मतलब गाढ़ा घोल बन जाएगा। स्लरी ऑफ सैंपल इन ट्राइक्लोरो एसीटेट। ट्राइक्लोरो एसीटेट में जो सैंपल हमारी बनेगी स्लरी, और इस स्लरी को फिर हम फिल्टर करना शुरू करेंगे। तो फिल्टर करने के लिए एक बीकर ले लेंगे, 50 ml की बीकर ले लिया हमने, 50 ml बीकर ले लिया, और यहाँ पे फिल्टर करने के लिए वी विल अप्लाई चीज़ क्लॉथ। इस फिल्टर करने के लिए जो सब्सटेंस को लेंगे उसे लेंगे हम चीज़ क्लॉथ को। अब चीज़ क्लॉथ पे हम इस स्लरी को पोर करेंगे। स्लरी पोर्ड ऑन चीज़ क्लॉथ। तो जब हम पोर करेंगे तो एक जो लिक्विड पार्ट होगा वो यहाँ से नीचे चला जाएगा, दैट बिकम द फिल्ट्रेट, और ये ऊपर रह जाएगा जो अनफिल्टर्ड पार्ट होगा। तो इस अनफिल्टर्ड पार्ट को टेक्निकली कहते हैं हम रिटेनेट, और ये हो गया फिल्ट्रेट। अब यहाँ दो पार्ट तब हमको मिल गए, एक जो ऑर्गेनिक कंपाउंड को हमको सेपरेट करें तो एक फिल्ट्रेट मिल गया, जो एक नॉन फिल्टर्ड पार्ट है जिसे रिटेनेट कहते हैं वो मिला। जो फिल्ट्रेट होगा वो इसे हम टेक्निकली कहेंगे हम एसिड सॉल्युबल पूल, और रिटेनेट होगा ये होगा एसिड इनसॉल्युबल पूल। तो यहाँ हमको दो कंपोनेंट मिल गए, एसिड सॉल्युबल पूल या एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन, और दूसरा मिला एसिड सॉल्युबल इनसॉल्युबल पूल या एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन मिल गया। अब यहाँ पे आपको याद रखनी होगी कि जो एसिड सॉल्युबल पूल है, इसी एसिड सॉल्युबल पूल में ऑल द ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस प्रेजेंट, ऑर्गेनिक कंपाउंड
प्रेजेंट इन एसिड सॉल्युबल पूल। इसका मतलब कि ऑर्गेनिक कंपाउंड की, ऑर्गेनिक सब्सटेंस के एनालिसिस के लिए हमने लिया, अटेम्प्ट किया था, तो वी विल गेट ऑर्गेनिक कंपाउंड और ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस इन द एसिड सॉल्युबल पूल विच ऑब्टेन इन फॉर्म ऑफ द फिल्ट्रेट एंड दैट कंटेन एसिड इनसॉल्युबल पूल। इसका मतलब इसमें इनऑर्गेनिक पार्ट होंगे और ये कंपोनेंट जो होगा ऑर्गेनिक कंपाउंड को रिप्रेजेंट करेगा। सो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से हम दिए गए जो भी सैंपल होगी उससे ऑर्गेनिक कंपाउंड की एनालिसिस कर सकते हैं। यहाँ आपको दो प्रोसेस याद रखनी होगी कि कौन सी केमिकल यूज होती है। तो जो केमिकल होगी वो होगी ट्राइक्लोरो एसीटेट। सैंपल क्या होगा, तो सैंपल में भी लीवर टिश्यू और लीफ टिश्यू, यानी कि लीफ टिश्यू और लीवर टिश्यू सैंपल होंगे। फिर से एक बार रिपीट कर दें आपको कि आप सैंपल लेंगे, सैंपल में लीवर टिश्यू लेंगे, आप लीवर टिश्यू या फिर लीफ टिश्यू लेंगे। मोर्टार और पेस्टल की हेल्प से जो केमिकल कंपाउंड होगी वो होगी ट्राइक्लोरो एसीटेट। ट्राइक्लोरो एसीटेट में उसको अच्छी तरीके से क्रश कर देंगे। जब ग्राइंड कर देंगे तो उसकी स्लरी या पेस्ट लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगी और जब पेस्ट बनेगा तो उस पेस्ट को हम फिर छोटे से बीकर 50 ml के बीकर लेके उसमें फ़िल्टर कर लेंगे। फ़िल्टर करने के लिए जो सब्सटेंस का इस्तेमाल करेंगे वो होगी चीज़ क्लॉथ। चीज़ क्लॉथ के सहायता से जब फ़िल्टर करेंगे